हाँ, परिवार वाले तो बिल्कुल मतलब खिलाफ थे कहूँ तो मैं सही स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे पापा तो कि भाई छोरी बाहर जाएगी, सेफ्टी का इशू है, रात में ट्रेन में चलना 22-24 घंटे, फिर ये सब चीज़ है। और फिर वही मतलब फैमिली भी सोचा भाई छोरी है कि जाएगी न्यू है। हाँ न्यू है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाला है तो मतलब काफ़ी न्यू है कि भाई हाँ चलो ऑस्ट्रेलिया में जाएगी छोरी। तो ये मेरी फैमिली का गाँव की तरफ तो पहली बेटी हो, पीएचडी और किसी ने करके काम नहीं ना कौन पीएचडी करके, शायद लड़का ने भी, मेरे हिसाब से तो नहीं, लड़का ने भी नहीं कर। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव कसून, तहसील उचाना, जिला जींद में फिलहाल आप बैठे हैं। छोटा हा गांव में है, यानी खटखट तर गोगड़ी जब जा वहाँ कुचराना क्षेत्र हुआ उस रोड पर रास्ता में पड़ा गांव छोटा हा कसून। बहुत कम नाम आपने सुना होगा, लेकिन समाज में नुकागर भाई चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो कुछ अच्छा काम ऐसा करते हैं जिससे यानी उस गांव का नाम फिर नुकागर ने एक अच्छे पटल पर आज है। और अगर सोशल मीडिया की आप बात करा तो आपने पता भाई किसी ताकत है जो किसी भी चीज़ ने रातों रात वायरल कर सके है। अच्छी चीज़ा ने वायरल करा है और गलत चीज़ा ने भी बहुत जल्दी वायरल कर दे हैं। अपना साथ में एक अपनी बहन बैठी है गुड़िया, नाम के बेबी मनीषा। यानी मनीषा ने भी कुछ ऐसा काम कराया है कि जिसके कारण इस गांव का नाम कम से कम सोशल मीडिया पर जरूर आने लग रहा है पिछले 3-4 दिन तक। और बाकी सारी जानकारी ये देगी, यानी अगर आप कहें तो एक मोटिवेशनल स्टोरी इस वीडियो की रहेगी इस तरीके से। यानी एक किसान का घर में जन्म लेकर, हालांकि बहुत सारी बाउंडेशन हो जब किसान का घर में जन्म हुआ है तो उनका घर नहीं सिर्फ इतना गुजर बसर चल रहा है कि अपना कमा लिया और खा लिया। किसान की ज़िंदगी बड़ी मतलब कठिन होगा, संघर्ष भरी ज़िंदगी हुआ है। उस ज़िंदगी में बहुत सारे बालक ने सोचा भाई माँ बाप गरीब हैं, हमारा जुगाड़ नहीं ब्योत नहीं, लेकिन नो कहा करे कहावत बोला गरीब के घर में पैदा होना मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन गरीब के घर में पैदा होगा गरीब मर जाना ये अपने ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत करा संघर्ष करा तो किसी भी चीज़ ना आप संभव कर सका, किसी भी मुकाम तक आप पहुँच सका। तो उस कड़ी में एक निरंतर प्रयास में इस गुड़िया ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, एक कदम इसने रखा है। यानी एक मिडिल परिवार में जन्म लेकर, किसान के घर में जन्म लेकर ने और एक अच्छी पढ़ाई करके बड़ी मेहनत करके ने और गुड़िया ये ऑस्ट्रेलिया जाने लग रही है। यानी जीरो स्तर पर उठ कर अपनी मेहनत कदम पर ऑस्ट्रेलिया जाना। नहीं तो आप देखो भाई विदेश में जाने खातर लोग 1.5 2 किले 2.5 किले डिगाव है, 45-50 लाख रुपये लावे, कोई डोंकी दे दबाव है, कोई रास्ते में मर जाए, अपनी औलाद ने भी खोदे हैं, पीछा ने भी खोदे हैं और खुद का नुकसान हो जाए वो बहुत बड़ा। लेकिन अपनी पढ़ाई कदम पे अपनी मेहनत कदम पे गुड़िया ऑस्ट्रेलिया जाने लग रही है, बहुत जल्दी मतलब जाने वाली है। पूरी स्टोरी या गुड़िया खुद बताओगी और परिवार में बड़ा खुशी का माहौल है। तो बेबे राम राम और बधाई हो आपने। राम राम भाई, धन्यवाद। अच्छा एक बार पूरा परिचय दे दो आप अपना। मेरा नाम मनीषा है और मैं 6th क्लास से नवोदय स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैं आईसी कॉलेज जो लड़कियों का है उसमें पढ़ी थी। उसके बाद फिर मेरा मतलब फाइनेंशियली परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो फिर मेरे सारे दोस्त चले गए, कोई एमडीयू चले गए, कोई केयू के चले गए, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए। तो फिर मेरे यो मतलब एक बार कॉलेज के बाद तो नहीं था भाई पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में 4 भाई बहन है, खेती में से कुछ हुआ नहीं करता, कर्जा ले ले मेरे पापा पढ़ाया करते हमने। फिर वो खेती का तो ऐसा सिस्टम, हम 4 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं ही हूँ। हाँ। और सबसे बड़े के ऊपर तो थोड़ा सा वैसे भी प्रेशर रहे, अगर लड़की के ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा रहा है कि भाई बड़ी होगी नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि CRSU में एक ये जो नई यूनिवर्सिटी खुली थी अपने, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें कंटिन्यू करूँ मैं, मतलब देखी जाओगी जो भी होगा। हालांकि 1 महीने तक मलाल दिमाग में रहा कि भाई मतलब KU के जाना चाहिए था अपने आसपास की, तो ये बढ़िया है, MDU जाना चाहिए। अच्छे खासे मेरे नंबर भी थे, मेरी दोस्ता का हो गया था सिलेक्शन। तो फिर मैंने लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद फिर मैंने CRSU में एडमिशन लिया था MSc ज्योग्राफी में। उसमें मैंने 2 साल ग्रेजुएशन कहाँ तक करी? ग्रेजुएशन मैंने IC कॉलेज रोहतक तक करी थी। जो लड़कियों का टॉप कॉलेज है हरियाणा में, उसमें थे। तो फिर मैं यहाँ पे ना 55 बच्चे थे मेरी क्लास में CRSU में, और उस टाइम पे तो फैकल्टी भी थे, मतलब प्रोफेसर थे को नहीं, बनी थी। मेरा फर्स्ट बैच था उसमें, और मास्टर्स भी कौन थे, 2 ही हमारे मास्टर थे जो पढ़ाया करते हमने। तो मैं एक इकलौती थी जो इंग्लिश मीडियम ली थी। मेरा पहले इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड भी कौन था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि भाई बाहर जाना है तो इंग्लिश तो लेनी पड़ेगी, चाहिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आओगी, उसके बाद हाँ उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं अकेली थी जो इंग्लिश मीडियम थी मेरी 55 बच्चों की क्लास में, और मैंने हर सेमेस्टर टॉप कराया था। और फिर फाइनली मेरा गोल्ड
मेडल आया था इसमें ज्योग्राफी में, मतलब एमएससी ज्योग्राफी में। हाँ, उसके बाद फिर मेरा यूँ था कि भाई परिवार में भी नहीं था। फिर मैंने एक JRF सुन रखा था भाई, जिससे अपने रुपया तय कुछ बालक मतलब कर सके, परिवार का भी थोड़ा अगर JRF क्लियर हुआ है तो कम से कम फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हाँ मतलब रुपये मिल जाऊंगे और आगे मैं पढ़ भी लूंगी, वो था। तो एक तो वो बालक के एक MSc कर ली, BA कर ली, B.Ed की तरफ गन खरी दुनिया दिखा है। तो मेरा था कि भाई B.Ed तो करने, क्योंकि उसमें भी 50-60 हज़ार रुपये हम अपने ये प्राइवेट B.Ed हुए या फिर ओल हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो तो मैं नहीं परिवार के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया कि भाई मुंबई में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है, उसमें 5,000 रुपये फेलोशिप थी, जो फिर मेरा दौरा मास्टर्स इन ज्योग्राफी थी। तो फिर मैंने नेक्स्ट एक मास्टर इन पॉपुलेशन स्टडीज़ करी और 1 साल की, जिसमें मैंने 5,000 रुपये हर महीना मिला कर। 1 मिनट गुड़िया, मुंबई एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर ही। तो आपने ये सोचा भाई मैं मुंबई जाऊं, फिर दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर 4 बालक पढ़े लिखे हैं, तो फिर परिवार का मतलब कि कुछ रुझान था मुंबई जाने के? और क्योंकि परिवार वाले तो डर जा रहे हैं भाई, तो मुंबई जाओगे इतना खर्चा होगा, तो उसमें नहीं, हाँ परिवार वाले तो बिल्कुल मतलब खिलाफ थे, कहूँ तो मैं सही स्टार्टिंग में। तो मतलब मेरे पापा तो कि भाई छोरी बाहर जाएगी, सेफ्टी का इशू है, रात में ट्रेन में चलना 22-24 घंटे, फिर ये सब चीज़ है। और फिर वही मतलब फैमिली भी सोचा भाई छोरी है कि जाएगी, न्यू है। लेकिन मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे चाचा वगैरह का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैंने अपने चाचा से डिस्कस करा कि भाई मतलब मैंने पढ़ना है थोड़ा मैं तो मेरे चाचा ने मेरे पापा को समझाया भाई देख तो लेगी, एक बार देखी जाओगी जो अच्छा होगा। तो उस वक्त मैंने एंट्रेंस दिया था, तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी मेरी, तो फिर मैं इंटरव्यू दे के आई थी, मुंबई जाकर मैं इंटरव्यू दे के आई थी। वो मेरा फर्स्ट था कि मतलब मैं बाहर निकली हूँ अपने इस टाइम। तो उस टाइम पे मेरा वो हो गया था क्लियर उसमें। तो काफ़ी मतलब दिक्कत थी उस टाइम पे, तो मेरा काफ़ी टेंशन का माहौल था फैमिली में भी, मेरी खुद की पर्सनल, क्योंकि मैं डिसीजन, क्योंकि मैंने नू था कि भाई घरा तो रहना नहीं, मतलब क्योंकि एक वो हो जाएगा, एक बाउंडेशन सी हो जाओ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गए परिवार में भी कि नहीं बाहर निकल गए, मतलब बाहर निकल का तो थोड़ा सा अच्छा सोच सका और अब थोड़ा पढ़ सका। तो फिर मेरा नू ये था कि भाई मतलब बाहर जाना है अर्चे की। तो फिर मेरा JRF तो हो गया था मास्टर्स के इसमें लास्ट सेमेस्टर में हो गया था मेरा नहीं इसमें MSc ज्योग्राफी में हो गया था। हाँ हाँ लास्ट सेमेस्टर में हो गया था, बट उस टाइम तक मेरा एडमिशन हो गया था उड़े, मुंबई में हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि 1 साल उड़े कंटिन्यूशन में रखूँ भाई। उसके मेरे एक महीना हो गया था, 31 जुलाई का रिजल्ट आया था JRF का उस टाइम पे, और मेरी जून में कंप्लीट हुई थी MSc ज्योग्राफी। तो फिर मैंने वो कंटिन्यूशन में रखा। उसके बाद फिर मैंने उड़े, क्योंकि वो मेरा जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी रिनोड इंस्टीट्यूट है पॉपुलेशन स्टडीज में, और इंडिया में भी और बियॉन्ड इंडिया इंटरनेशनल काफ़ी एक्सपोजर है, हर साल प्रोफेसर बाहर जावे हैं, बच्चे बाहर जावे हैं, वो सब। तो फिर मेरा JRF तो था, तो फिर मैंने उसमें कंटिन्यूशन में रखे था वो। तो जिस तरीके से फिर आपने मुंबई में जो पढ़ाई करी, 1 साल का आपका कोर्स था, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम कैसे बना? ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैं PhD कर रही हूँ, तो मेरा PhD का टॉपिक है जो ये अपने बाहर की बहू लेके आवे ना, जिसने अपन लोकली कह दें भाई। क्यों क्यों चुना गुड़िया आपने? बहुत अलग चुना, मैंने तो आज तक सुना नहीं था कोई इस चीज़ पे भी ये रिसर्च करेगा। हाँ, ये तो सब सोच, मतलब मेरे ओडे भी प्रोफेसर खुद की सोच थी, मतलब किसे? मेरी खुद की थी एक्चुअली। क्या था कि भाई अपने गांव में मैं के है ना, खुद मेरे गांव में मेरा मतलब छोटा गांव है, लेकिन आप देखो ना तो एक घर गला, मतलब घर मतलब थोड़ा सा बड़ा कुंबा गला है, 1-2 कुंवारे हैं अपने, जो जिसने अपन रंडे कहते हैं लोकल लैंग्वेज है। तो मेरा मेन तो पहला नू था भाई मैंने उनके ऊपर करना, क्योंकि मैं देखूँ कि मैं सोशल थोड़ा सा ज़्यादा देखा करो अपने आसपास की हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट उसमें मेरी दिक्कत ये थी कि मैं लड़की हूँ और उनके साथ इंटरेक्शन करना, फील्ड पे वो सब करना, और थोड़ा सा एक वो भी रहे भाई, उस जो तबका के जो लोग हैं ना उनका एक सोशल भी थोड़ा सा वैसा उस तरह का भाई, वो उस तरह का। तो फिर मैंने सोचा कि भाई वो तो नहीं तो, लेकिन उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि भाई बाहर की बहू लेके आए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई उनकी भी एक अच्छा स्टेटस नहीं है समाज में, उन्हें उस तरह मतलब थोड़ा नीचा देखा जावे है, और उनका कल्चरल इतना डिफरेंस है, फूड वो अपना छोड़ के आवे, लैंग्वेज छोड़ के आवे हैं, इस तरह का। तो फिर मैं सोचा कि वो मेरे लिए फिजिबल भी है, क्योंकि मैं उनसे बात कर सकूँ, उनसे इंटरेक्ट कर सकूँ। तो फिर मैंने वो ये चुना, और ये मेरा टॉपिक मेरे जो वहाँ के मतलब प्रोफेसर वगैरह हैं सब काफ़ी, हाँ वे मतलब सारे नु भाई बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा मेरा बदनाम है पूरा बाहर सेक्स रेशियो के मामले में। खुद हम नहीं कहते भाई तो मतलब भाई कुकर तो बचका आ गई और हरियाणा में तो मार दे पेट में तम छोरियाँ ना, तो क्योंकि ओडे भी मेरे 2 ही छोरी हैं हम हरियाणा की, और वैसे भी टोटल कम बच्चे हैं ओडे हरियाणा वाले, बाहर जाकर राज्य को पढ़ने का मामला में तो खासकर। तो यो चक्कर था। फिर मतलब न्यू था भाई सेक्स रेशो वही भी मतलब पूरा वो कराया गया हरियाणा ने लेकर ना बाहर, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें काफ़ी सबसे लोएस्ट थी सेक्स रेशो हरियाणा की। तो फिर उसके बाद फिर ईब तो खैर जनगणना हो ही ना है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ आवेंगे इसने लेकर। दूसरा एक बेरोजगारी भी बहुत बड़ा है अपने हरियाणा में, तो बेरोजगारी का भी कितने कितने कॉन्सिक्वेंस है जो बाहर तब बोले, क्योंकि भाई नौकरी ना मिलती बड़का ने, फिर हाँ रिश्ते नहीं होते हो जावा है। आजकल जमीन में तो मतलब देखे हैं, लेकिन वह बात कौन रही पहले कि भाई एक गले 2-2 3-3 बेबे दे दी वाला सिस्टम।
तो ये चुना था मैंने, ये टॉपिक है मेरा। तो फिर मैंने वो ओडा रिसर्च पेपर मैंने सबमिट करा था। एक वर्ल्ड सोशोलॉजिकल कांग्रेस है, इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन है, जो मतलब पूरे वर्ल्ड के जो सोशोलॉजिस्ट है ना वे उसमें आएंगे, वो अपने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे। तो वो मैंने सबमिट करा था सितंबर में। तो उसमें मेरा सितंबर 2022, हाँ जो लास्ट, हाँ 2022 था। तो उसमें फिर मेरा रिजल्ट आया था दिसंबर में उसका। ठीक है। उसके बाद थी कि वो 5 फंडिंग देवे थे, मतलब ग्रुप बी और सी की कंट्रीज ने। तो ग्रुप सी में आवा अपना इंडिया, मतलब ग्रुप बी और सी में वे कंट्रीज आवे जो लेस डेवलप है, मतलब भाई जिसके बच्चे, वो सोचा भाई बाहर मतलब जाके अपना वो कर सकें। तो फिर मैंने उसमें अपनी एप्लीकेशन डाली थी। भाई उनका ये था कि भाई कुकरिया जो है कॉन्फ्रेंस आपने बेनिफिट करेगी। तो फिर मेरे उसमें ये मुद्दा रखा था मैंने, भाई मैं एक ऐसे स्टेट से हूँ जिसमें सेक्स रेशियो कम है, वुमेंस की थोड़ी सी स्टेटस कम है, और अगर मैं जाऊंगी तो, और मैं एक छोटे से गांव की हूँ, मैं मतलब एक ऐसे परिवार से हूँ जिसमें तो लड़कियां का करना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखो तो मेरे एज की तो मन लगे कोई मुश्किल ऐसी छोरी पाओगी जो फिलहाल इस टाइम पे पढ़ती पाओगी, वो भी पीएचडी कर रही है। आप वैसे भी देखोगे ना हायर एजुकेशन में, आप अगर लड़कियों का या फिर लड़कों बैकग्राउंड उठा कर देखो तो पीएचडी वगैरह करे तो वो काफ़ी कम बच्चे ऐसे जो गरीब फैमिली से हैं, और उन्होंने वे पाओगे जो खुद के दम पे ऊपर, मतलब वो गरीब तो खुद तो ऊपर दम पे उठ, मतलब दम अपने उससे उठेंगे। भाई माँ बाप थोड़ी कर सकें इतना ज़्यादा। लड़कियां का मामला में तो भी माँ बाप थोड़ा सा नहीं सोचेगा भाई अपनी सोशल सोसाइटी में कि भाई कितना पढ़ावांगे, इतनी पढ़ा दी, वो कर दी, वो कर दी। तो फिर मेरा उसकी मैंने फंडिंग मिली थी। मेलबर्न में है वो कॉन्फ्रेंस, 23 जून से लेकर ना 2 जुलाई तक है। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर मतलब किसा लग गया, तो उनकी तरफ तो सारी चीजें होगी भाई, टिकट वगैरह? हाँ हाँ, टिकट वगैरह भी उन्हें करी थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मतलब माफ करके, मतलब वो करके, मतलब ये कह सकें कि आप फ्री में ऑस्ट्रेलिया जाने लगे? हाँ हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे और का भी हुआ है, लेकिन वो है कि उन्हें अपने रुपये ला के जाने पड़े हैं, या फिर कोई इंडिया की कोई भी फंडिंग एजेंसी तक फंडिंग लेनी पड़े है। तो इसमें भी 40 एप्लीकेशंस थी टोटल, लेकिन उन्हें 5 बच्चे सेलेक्टेड थे। बाकी 4 का तो मेरा नहीं, वो इंडिया के हैं या फिर बियॉन्ड इंडिया के दूसरी कंट्रीज के हैं। तो मतलब फिर उस चीज़ की न्यू कितनी खुशी हुई भाई, जो आपने मुद्दा लेकर चल ली, मुद्दा आपने उठाया, आपने अपना सबमिट कराया, उनने उस चीज़ का एक्सेप्ट कराया, और आप तक मतलब इतने ऑफर दे दिए कि फ़्लाइट की टिकट तक अगलेंगे? नहीं, ये तो है कि ये जो मेरा टॉपिक है ना मेरे खुद बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मेरा एक यो मतलब मैं बताऊँ मेरी सोसाइटी का इशू है यो, और इससे भी ज़्यादा ये जो बैचलर्स का है, जो लड़कियां का है, यो भी मेरा है कि इन फ्यूचर अगर मैं और पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करूँ तो मैं इसके ऊपर काम करूँ। क्योंकि तो उसके बाद क्या होगा जब आपका वो बोल रहे आप मीटिंग होगी 23 जून में, उसके आगे का प्रोसीजर क्या करोगे? नहीं, उसके वो क्या है ना कि वो कॉन्फ्रेंस है, मतलब वो आया करे भाई सब कंट्रीज के अपने जो रिसर्चर हैं वो अपने पेपर प्रेजेंट कराया करे, उसमें वो आया करे। तो इसमें अगर इन केस अगर किसी को इंटरेस्ट है, मतलब भाई बाद में प्रोफेसर्स कोई है तो वो मे भी इंटरेस्ट दिखा सके, वैसा मतलब वो जस्ट कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, मतलब वो नहीं है। तो उसका आपने बेनिफिट क्या मिला? उसका बेनिफिट ये है कि जैसे मेरा आगे, जैसे मैं अगर जॉब वगैरह में लागूंगी, मतलब जॉब इंटरव्यूज़ में, तो एक वो है कि भाई इतने बड़े कॉन्फ्रेंस है जो वर्ल्ड सोशोलॉजी के, उसमें बहुत सारे बच्चे का तो सिलेक्ट भी नहीं होता, ऊपर तो फिर उसमें फंडिंग मिलना, तो वो एक बहुत बड़ी मतलब एक जो मेरा CV होगा उसमें रिज्यूम पे, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट वो डालेगा कल। और ये चीज़ मेरी अगर मैं बाद में पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप एक हो जो PhD के बाद हुआ है, अगर आप फॉरेन से भी कर ले तो उसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा होगा भाई हाँ, मतलब इसके जो रिसर्च है इन प्रेजेंट करा है वो है। तो फिर मतलब परिवार वाले का क्या रिस्पॉन्स था जब पता लगा कि छोरी तो इब्जाज मचाओगी? ईब तो परिवार वाला का बढ़िया था। जब मुंबई गई थी तो थोड़ा सा आपके पिताजी चाह कितना चढ़ रहा है, 15 फोन आए लियोगे कल तो आज थी, और टोल पे भी खड़े रहे कल पंचायत में, जाते होने भी और आंदे होने भी, लेकिन नहीं दिया एक बार मेरे तो बतलाया जाए, तो मतलब चाह तो बहुत ज़्यादा दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मेरे तो था कि मैं PhD बाहर तक करूँ, लेकिन उस टाइम पे नहीं था भाई। मुंबई मतलब बड़ी मुश्किल से तय गई थी मैं कि भाई, फिर बार बार वही है कि सोसाइटी ने देख के फैमिली भी थोड़ा नो करे भाई कितने दिन और पढ़ाएगी, कितने दिन मैं इन नुए डिगाण लाग रही हूँ, 1 साल रहेगी 1 साल रहेगी, मैंने 3 साल काट दी। क्योंकि आपने पता नहीं मोस्टली +2 कर दे, ज़्यादा ज़्यादा BA कर दे, छोरिया ने बयान की सोचा भाई होगी 20-21 साल छोरी ने ब्याह। हाँ, और दूसरा फिर जो इन सिर्फ PhD वर्ड का बेरा है, उसके भीतर के करना है के नहीं करना है, कितना उसमें टाइम लगा, कितना पेशेंस बच्चन देना पड़ा है, के प्रोसीजर हो है, वो तो मैंने बेरा इन्हें धीरे धीरे बेरा लग गया है कि भाई हाँ थोड़ा मतलब वो भी थोड़ा माइनर बेरा लग गया कि भाई हाँ यह चीज़ हो है। तो इसमें क्या होगा, इन केस अगर मेरा फ्यूचर में मेरे कोई भाई बेबे या कोई और करेंगे तो इन्हें थोड़ा सा नू बेरा पड़ेगा भाई, टाइम टेकिंग है या चीज़ लगेगी 3-4 साल नू को ना, कि मैं तो पाछे कोरोना था पहला तक करके नू कहने लग रही हूँ, कोरोना 1-1.5 साल रह गया, 1-1.5 इसमें भी नू भाई चल जे मैं इन्हें नू कह दूँगी नहीं 4-5 साल लगेगी, तो शायद ये फिर मैंने करने भी नहीं दे थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे तो मैंने नू कर करके मैं चल रही हूँ, मतलब छोटी मिट्टी गोली देरी बड़ा बंदे का चलती है। हाँ हाँ नू। फिर ये जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला है तो मतलब
काफ़ी नू है कि भाई हाँ चलो ऑस्ट्रेलिया में जाएगी छोरी। तो ये मेरी फैमिली का गाँव की तरफ तो पहली बेटी हो, PhD और किसी ने करके काम? नहीं ना कौन PhD करके, शायद लड़का ने भी, मेरे हिसाब से तो नहीं, लड़का ने भी नहीं करके। JRF भी नहीं है किसी का, मतलब इसमें आसपास मेरे से। तो की मतलब मैसेज दोगे बे समाज में जिस तरीके से देखा हाँ, हालांकि देख पहला तो बदलाव आया है, पहला भ्रूण हत्या भी होया कर दी, वो चीज़ बिल्कुल कम हुई है, ना के बराबर है, सरकार ने बंद कर दी है, मतलब भाई जांच करवाने वाले जो अल्ट्रासाउंड आकर वो चीज़ भी बंद कर दी, कम हुई हैं। और लड़कियां का अगर देखें, पढ़ाई हो खेल हो, देखो हर फील्ड में लड़कियां तो फिलहाल आ गए हैं, यानी मानसिकता तो लोगों की चेंज हुई है, क्योंकि पहला नुगार दे छोरी हो जाती तो मतलब बूढ़ा मुँह कर लेंदे, उस चीज़ का भी बदलाव थोड़ा बहुत समाज में आया है। तो ये जो पढ़ाई वाला मामला है, पहला तकरी ये भी चीज़ हार दे भाई +2 कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा भी लड़की ना ब्याह दो, तो इस मामले पर आपका क्या मानना है? ईब तो खैर चेंज काफ़ी हो रहा है। जैसे मैं फर्स्ट हुई थी मेरी फैमिली में, मतलब मेरे पापा और मैं, तो मेरे घर में भी वही पहला बालक हो गया, वह भी छोरी होगी, तो मेरे दादी मतलब मेरे नाराज कर दी। हाँ टाइम में थी या बात? हाँ, तो उस टाइम में नाराज हुए थे। लेकिन ये तो है नो है कि भाई मैं तो मानूँ कि छोरियाँ तो ज़्यादा, मतलब छोरियाँ तो ज़्यादा पढ़ने लाग रही हैं। ये भी आप किसी भी UPSC का रिजल्ट देखो जो कल परसों आया है, 10th 12th का देखो, हरियाणा बोर्ड का है, फिर बाहर बिल्कुल। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि लड़की भी नहीं सोचा भाई हम भी कुछ करा, और वह चीज़ पेरेंट्स भी सोचे। पेरेंट्स कहना कि लड़के कई बार खराब बेली कट जावे हैं, नहीं मतलब माँ बाप के उस पर चल, लड़की थोड़ी सी शर्म ला ले, कुछ ला ले, तो थोड़ी सी वे रवे हैं बढ़िया उसमें, और उनका फिर नू भी रवे भाई तड़के ने कोई ब्याह पाछा कोई कुछ वो कर दे, दिक्कत नहीं आवा, एटलीस्ट अपने पैरों पर तो खड़े होए जावा। और ये समाज चेंज होने लग रहा है। वो पहली बात तो ना रह रही कि भाई ठीक है भाई खेत कर घर का काम है, या मतलब ये है भाई मार खा लेंगी किसी की, वह वाली चीज़ तो है ना ही। तो नू है हर कोई चाहे कि भाई मैं अपने फाइनेंशियली स्टेबल रहूँ, तड़के ना मैंने किसी की सुन देना पड़े, किसी के 1 रुपया मतलब मैंने मुँह का कहानी नहीं देखना पड़े, भाई तू मैंने 10 रुपये दे दे जब मैं जाके कुछ चीज़ लेकर आऊँगी, वह चीज़ है। और दूसरी ये है कि मतलब जो लड़की है ना, मतलब मैं तो नू अगर थोड़ा सा मतलब किक की ज़रूरत है, किसी भी बच्चा नहीं, लड़का है लड़की, तो फैमिली उसने सपोर्ट करा। जैसे अगर आप खुद दे कुछ नहीं करांगे तो फिर फैमिली, मेरा भी मतलब सेम ही है, मैं थोड़ा सा मतलब मैं आ गया थोड़ा खुद एक किक मारती रही कि भाई हाँ मैंने यो कर लिया है, तो थोड़ा फैमिली में थोड़ा पॉजिटिव नहीं हुआ भाई हाँ शुरुआत खुद ना करनी। हाँ बिल्कुल शुरुआत मतलब नू है कि भाई आप थोड़ा सा पुश करते रहेंगे ना, खुद ने थोड़ा सा ही नू दिखाते रहा भाई हमारा नाम होने लग रहा है, तो ये अपना आप पे राजी हो जाएंगे घर वाले कि भाई चल ठीक है, ये मुंबई जा रही है हमारा नाम होगा, JRF हो गया हमारा नाम होगा, फिर ही मान लिया ऑस्ट्रेलिया जाओगी तो हमारा नाम होगा। तुम घर क्या नहीं तो JRF हो गया, तरफ पीछे तो लेने तेरी छोड़ी दे वे सकती है। हाँ दे, मतलब मेरी फैमिली का था को नहीं इतना भाई, हमारे 2-2.5 किले हैं, तो वह है भाई विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो कर्जा ले लिया, फिर वो गेहूँ खराब हो गई।